बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, फ्रेंच फ्राइज तो छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने KFC और मैकडॉनल्ड्स वाली महंगी फ्रेंच फ्राइज घर पे बनाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है फ्रेंच फ्राइज की इतनी मजेदार और क्रिस्पी रेसिपी, आप KFC और मैकडॉनल्ड्स जाना भूल जाएंगे। और साथ ही साथ आपसे ये भी गारंटी करता हूँ, आप कहेंगे KFC और मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये मजेदार और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज में बताऊंगा। रेसिपी स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर देखनी है ताकि सारे स्टेप्स आपको आसानी के साथ समझ आ सके। डियर व्यूअर्स, इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मजेदार और नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए ये मजेदार और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। 800 ग्राम आलू मैंने लिए हैं। आलू को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम एक एक आलू उठाएंगे, सारे आलू छिलका उतार कर रेडी कर लेंगे। इस तरह आपने आलू का छिलका उतार लेना है। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। आलू का छिलका उतार कर रेडी कर लिए हैं। अब हम एक एक आलू उठाएंगे, सारे आलू सेम साइज के काटते जाएंगे। सारे आलू इस तरह काटने के बाद एक एक पीस उठाएंगे और कटे हुए सारे पीसेस इस तरह स्लाइसेस में काट लेंगे। सारे आलू इस तरह सेम साइज के काट लिए हैं। कटे हुए आलू के अंदर पानी शामिल करेंगे और 2 से 3 दफा अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। आलू 2 से 3 दफा वॉश करने के बाद रेडी हो चुके हैं। दूसरे साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। अल्लाह आपका भला करे। पैन के अंदर 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी के अंदर 1 टेबलस्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करके कटे हुए आलू पानी के अंदर शामिल कर देंगे। आलू शामिल करके ढक्कन से कवर करेंगे। 5 से 6 मिनट बाद ढक्कन को उठा लेंगे। आप देख सकते हैं पानी के अंदर बॉयल आने के करीब है। पानी को बॉयल आने से पहले फ्लेम को बंद कर देंगे और आलू को पानी के अंदर से निकाल लेंगे। सारे आलू पानी से निकालकर किसी भी कपड़े के ऊपर इस तरह फैला लेंगे। अब हम कपड़े की मदद से आलू को अच्छी तरह ड्राई करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। आलू अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। आलू को ड्राई करने के बाद बॉक्स के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर छन्नी के अंदर शामिल करके आलू के ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे। दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर छन्नी के अंदर शामिल करके आलू के ऊपर इस तरह छिड़केंगे। आलू के ऊपर लहसुन पाउडर और कॉर्नफ्लोर अप्लाई करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे। बॉक्स को इस तरह शेक करेंगे। बॉक्स को अच्छी तरह शेक करने के बाद लहसुन पाउडर और कॉर्नफ्लोर आलू के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं।
दूसरे साइड पे 900 ग्राम कुकिंग ऑयल पैन के अंदर शामिल करके अच्छी तरह गर्म कर लिया है। आलू के ऊपर लहसुन पाउडर और कॉर्नफ्लोर अप्लाई करने के बाद ऑयल के अंदर शामिल करेंगे। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। सारे आलू पैन के अंदर शामिल करने के बाद आलू को इस तरह मूव करेंगे ताकि सारे आलू ऑयल के अंदर अच्छी तरह डिप हो सकें। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। आलू को 3 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। याद रहे, आलू को कुरकुरे और क्रिस्पी बनाने के लिए अगला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डियर व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। आलू को सिंगल फ्राई करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आलू अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। डियर व्यूअर्स, अब आप सिंगल फ्राई किए हुए आलू एयर टाइट बैग में डालकर 1 माह तक फ्रिज में रख सकते हैं और किसी भी टाइम निकाल कर फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को दोबारा गर्म करने के बाद हाफ आलू कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करने के बाद फ्राई कर लेंगे। आलू को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आलू के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम आलू को ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी बचे हुए आलू भी सेम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और कुरकुरी सारे फ्रेंच फ्राइज डबल फ्राई करने के बाद रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर। अब आप ये मज़ेदार और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज डिश आउट करके मायोनीज, केचप, चिली गार्लिक सॉस और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।